क्या आपको पता है दुनिया की सबसे सफल कंपनीज कंपटीशन से जीतती नहीं, वो कंपनीज को पूरी तरह खत्म कर देती है। हमें बचपन में स्कूल में सिखाया जाता है कि कंपटीशन अच्छी चीज है, कि हमें हमेशा बेहतर बनाने के लिए दूसरों से लड़ना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। लेकिन सिलिकॉन वैली के मशहूर इन्वेस्टर और पाइपल के फाउंडर पीटर थियल कहते हैं कंपटीशन एक मिथ है, एक जाल है जो आपको हमेशा ब्रोक और स्ट्रगलिंग रखता है। जो लोग सच में बड़ा पैसा बनाते हैं वो लड़ते नहीं, वो एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां लड़ाई होती ही नहीं। आज हम बात करेंगे उनकी किताब 0 to 1 की, और मैं आपको बताऊंगा वो प्रिंसिपल्स जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को खड़ा किया है। दोस्तों, पीटर थियल वही इंसान है जिन्होंने इलॉन मस्क के साथ मिलकर पाइपल बनाई, और फिर जब एक छोटी सी वेबसाइट जिसका नाम था फेसबुक किसी को सीरियस नहीं लग रही थी, तब थियल ने उसमें पहले बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। आज उनकी गिनती दुनिया के सबसे शार्प बिजनेस माइंड से होती है। ये किताब उन्होंने खुद नहीं बल्कि अपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर से बनाई, जहां वो स्टार्टअप पढ़ाया करते थे। उनका एक स्टूडेंट था ब्लैक मास्टर्स, जो क्लास में इतने अच्छे नोट्स बताता था कि आगे चलकर वही नोट इस किताब की नींव बने। इसलिए किताब के गो ऑथर में ब्लैक मास्टर का नाम भी आता है। ये किताब सिर्फ बिजनेस सिखाने वाली किताब नहीं है, ये आपको आपकी सोचने की पूरी दिशा बदल देने वाली किताब है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पॉइंट 1, 0 to 1 बनाम 1 to n। पीटर थियल कहते हैं दुनिया में प्रोग्रेस दो तरह की होती है। पहली है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, यानी 1 से n तक जाना, मतलब जो चीज पहले से मौजूद है उसकी बस कॉपी बनाना, उसे थोड़ा बदल कर आगे बढ़ाना। और दूसरी है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी 0 से 1 तक जाना, मतलब कुछ ऐसा क्रिएट करना जो पहले कभी एक्सेस ही नहीं करता था। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 100 टाइपराइटर बना रहे हैं तो सिर्फ 1 से n है, क्योंकि टाइपराइटर पहले से मौजूद है, आप बस उसकी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस दिन किसी इंसान ने पहली बार टाइपराइटर की जगह वर्ड प्रोसेसर बनाया, वो 0 से 1 था, क्योंकि दुनिया में एक बिल्कुल नई चीज आई हैं। आज के समय में देखें तो अगर कोई जोमेटो की कॉपी बनाकर एक और फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च कर दे, वो सिर्फ 1 से n है। लेकिन जब पहली बार किसी रेस्टोरेंट मेन्यू और रिव्यूज को मोबाइल ऐप पर लाकर ऑर्डरिंग से जोड़ा, वो अपने समय में 0 से 1 था। थियल का साफ मानना है दुनिया में सबसे असली बड़ा वैल्यू सिर्फ वर्टिकल प्रोग्रेस से आता है। ग्लोबलाइजेशन, यानी जो चीज पहले से काम कर रही है उसे बस दुनिया के हर कोने में फैला देना, ये सिर्फ 1 से n है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी बनाना वही असली 0 से 1 है। वो एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, बिना नई टेक्नोलॉजी के अगर हम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन करते रहें तो हम सब मिलकर लिमिटेड रिसोर्स को तेजी से खत्म कर देंगे। इसलिए हर व्यक्ति को, हर एंटरप्रेन्योर को यही सोचना चाहिए, मैं क्या ऐसा बना सकता हूँ जो अभी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। पॉइंट 2, द कंटेंट क्वेश्चन। अब सवाल आता है 0 से 1 तक कैसे पहुँचे। इसके लिए थियल हर इंटरव्यू में, हर इन्वेस्टर पिच में, हर जॉब इंटरव्यू में एक ही सवाल पूछते हैं, जिसे उन्होंने खुद बहुत फेमस बनाया है। कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट सच्चाई है जिससे बहुत कम लोग सहमत होते हैं लेकिन आप उस पर विश्वास करते हैं। ये सवाल सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसको जवाब देना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई बात बोलते हैं जिससे लगभग सब सहमत है तो वो कोई नई बात है ही नहीं, वो पहले तो कॉमन नॉलेज है। और अगर आप कोई ऐसी बात बोलते हैं जो सच में गलत है, वो है सिर्फ बेवकूफी। कंटेंट नहीं, असली कंटेंट, ट्रूथ वही है जो सच में भी हो और जिसे मानने वाले लोग गिनती के हो। थियल खुद का एग्जाम्पल देते हैं, जब उन्होंने पाइपल शुरू किया उस समय .com क्रैश हो चुका था और लगभग हर इन्वेस्टर यही मानता था कि इंटरनेट कंपनीज का दौर खत्म हो गया है, अब वहाँ पैसा लगाना मूर्खता है। लेकिन थियल और उनकी टीम का मानना था कि ऑनलाइन पेमेंट का असली फ्यूचर अभी शुरू ही हुआ है और लोग सिर्फ इस क्रैश की वजह से घबरा गए हैं। यही कंटेंट सोच उन्हें आगे ले गई और आज पाइपल दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी में गिनी जाती है। जब भी आप कोई नया बिजनेस या कोई आइडिया शुरू करने की सोचे, सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए, मैं ऐसा क्या जानता हूँ या ऐसा क्या महसूस करता हूँ जो बाकी ज्यादातर लोग नहीं मानते। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो समझ लीजिए आपके पास एक असली स्टार्टअप आइडिया की शुरुआत है। पॉइंट नंबर 3, मोनोपोली अच्छी चीज है। अब यहाँ पर थियल एक बहुत ही कन्वर्सेशन बात कहते हैं, वो जो शायद आपने कभी नहीं सुना। कंपनीज अच्छी नहीं होती, मोनोपोली अच्छी होती है। हमें सिखाया जाता है कि कंपटीशन से मार्केट बेहतर होता है, प्राइजेज कम होते हैं,
कस्टमर को फायदा होता है। ये बात एक सोसाइटी के नजर से शायद सही भी हो, लेकिन एक बिजनेस बनाने वाले इंसान के नजरिए से कंपटीशन का सीधा मतलब है आपका प्रॉफिट धीरे धीरे खत्म हो जाना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए अगर एक ही एरिया में 10 रेस्टोरेंट बिल्कुल एक जैसा खाना बेच रहे हो तो हर किसी को अपने प्राइसेस कम रखने पड़ते हैं ताकि कस्टमर उसी के पास आए। इससे सबका प्रॉफिट मार्जिन बहुत पतला हो जाता है और कोई भी रेस्टोरेंट इतना बड़ा नहीं बन पाता कि वो नया कर सके। लेकिन अगर उनमें से उन्हें कोई रेस्टोरेंट कुछ इतना यूनिक बना दे तो किसी के पास नहीं है, तब वो अपनी मर्जी से प्राइस तय कर सकता है, बाकी सबसे ज्यादा कमा सकता है और उस एक्स्ट्रा पैसे को आगे रिसर्च और ग्रोथ में लगा सकता है। गूगल इसका सबसे बड़ा और सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। गूगल सर्च इंजन के मामले में लगभग एक दूसरी पूरी तरह की मोनोपोली है। उसके पास इतना ज्यादा डाटा है, टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर है कि कोई दूसरा सर्च इंजन उसके आसपास भी नहीं टिक पाता और यही वजह है कि गूगल हर साल बिलियन ऑफ डॉलर और बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाता है, चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। थिल कहते हैं मोनोपोली सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये असल में आपको इनोवेशन करने की, कुछ नया सोचने की, लॉन्ग टर्म सोचने की ताकत भी देता है, क्योंकि आपको हर दिन सर्वाइवल की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसलिए अगली बार जब आप कोई बिजनेस आइडिया सोचे तो ये मत सोचिए कि आप कंपटीशन में कैसे जीतेंगे, सोचिए कि आप ऐसी कौन सी जगह बना सकते हैं जहां कंपटीशन ही ना हो। दोस्तों, अगर अब तक की ये तीनों बातें आपके दिमाग में कुछ नया क्लिक कर रही है तो एक बार वीडियो को उपयोग करके सोचिए आपके पास ऐसा कौन सा कंटेंट आइडिया है जिस पर सिर्फ आप विश्वास करते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं करते। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर आप ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल बुक समझ चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी आना बाकी है कि एक छोटा सा स्टार्टअप एक बड़ी मोनोपोली कंपनी कैसे बनता है। तो मिलते हैं पॉइंट 4, छोटे बाजार से शुरुआत करें। हर बड़ी कंपनी की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन थेल कहते हैं जानबूझकर छोटा शुरू करना एक स्ट्रेटजी है, कोई मजबूरी नहीं। जब आप एक बहुत छोटे और बहुत खास मार्केट में शुरुआत करते हैं तो आपके लिए वहाँ नंबर 1 बनना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन वहाँ बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। अमेज़न इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जेफ बेजोस ने शुरुआत में सिर्फ बुक्स बेचना शुरू किया, पूरा ई-कॉमर्स नहीं, क्योंकि बुक्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसे आसानी से कैटेगराइज किया जा सकता है। हर किताब का एक फिक्स्ड साइज ISBN नंबर होता है और उस समय कोई बड़ा ऑनलाइन प्लेयर उस मार्केट में मौजूद नहीं था। एक बार जब अमेज़न ने बुक्स के बारे में पूरा मार्केट हर कब्जा कर लिया, कस्टमर का भरोसा जीत लिया, डिलीवरी सिस्टम मजबूत बना लिया, तभी उन्होंने धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथ और आखिर में लगभग हर कैटेगरी बेचना शुरू किया। छोटे तालाब से पहले सबसे बड़ी मछली बनो, फिर धीरे धीरे बड़े समुंदर की तरफ बढ़ो। यही असली फॉर्मूला है। अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो शुरुआत में पूरी दुनिया को टारगेट करने की गलती मत कीजिए। एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस चुनिए, उनकी एक प्रॉब्लम को इतनी अच्छी तरह सॉल्व कीजिए कि वो आपको छोड़ ही ना पाए। एक बार जब वो मार्केट अपना हो जाए तभी अगले मार्केट की तरफ कदम बढ़ाइए। पॉइंट 5, सीक्रेट में विश्वास रखिए। तेल एक और दिलचस्प बात कहते हैं, हर बड़ी और सफल कंपनी की शुरुआत एक सीक्रेट से होती है। यहाँ सीक्रेट का मतलब किसी जासूसी वाली बात नहीं, इसका मतलब है एक ऐसी सच्चाई जिसे अभी बहुत कम लोग जानते हैं या समझते हैं, लेकिन जो आने वाले समय में सबको साफ दिखेगी। आजकल बहुत से लोग यही मानते हैं कि दुनिया सब कुछ पहले ही डिजर्व हो चुका है, अब कोई नया सीक्रेट बचा ही नहीं है। हर आइडिया किसी न किसी पहले सोच लिया है, लेकिन थेल कहते हैं यही सोच असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सही सोच लोगों को नया ढूंढने से रोकती है। जिन फाउंडर्स ने फेसबुक, एयरबीएनबी या उबर जैसी बड़ी कंपनीज बनाई, उन्होंने एक एक सीक्रेट ढूंढा था। जैसे एएनबी के फाउंडर ने यह सीक्रेट ढूंढा कि लोग अपने घर के खाली कमरों को अनजान लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। ये बात उस समय बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं थी, बल्कि ज्यादातर लोग इसे एक अजीब और खतरनाक आइडिया मानते थे। अगर आप एक बड़ा और असरदार बिजनेस बनाना चाहते हैं तो खुद ये सवाल जरूर पूछिए, कौन सी ऐसी बात है जो अभी लोगों को साफ नहीं दिखती, लेकिन अगर मैं उसे सबसे पहले ढूंढ लूं और उस पर काम करूं तो एक नई पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। पॉइंट नंबर 6, सेल्स उतनी ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट। बहुत से लोग, खासकर जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, यही सोचते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो वो अपने आप बिकने लगेगा, उसे बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इस सोच को बिल्कुल गलत बताते हैं और इसे डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी गलतफहमी कहते हैं।
उनका साफ मानना है एक एवरेज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स स्ट्रेटजी जबरदस्त है वो एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट से भी कहीं आगे निकल सकता है जिसकी कोई मार्केटिंग ही नहीं है। इंजीनियरिंग और फाउंडर्स अक्सर सेल्स और मार्केटिंग को कमतर समझते हैं, इसे एक गंदा और गैर जरूरी काम मानते हैं, लेकिन असल में दुनिया की हर एक बड़ी कंपनी के पीछे एक बहुत मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, वायरल ग्रोथ का लूप हो, पार्टनरशिप हो या एक सीधी और आक्रामक सेल्स टीम। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा तो चाहे कितना भी अच्छा हो क्यों ना हो वो व्यवहारिक रूप से बेकार है। इसलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो शुरुआत में ये सोचिए मैं इसे लोगों तक पहुंचाऊंगा कैसे। प्रोडक्ट बनाना सिर्फ आधा काम है, उसे सही लोगों तक पहुंचाना बाकी आधा काम है। पॉइंट नंबर 7, पावर लॉ। फोकस उस एक चीज पर जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। थिल वेंचर कैपिटल की दुनिया में एक बहुत गहरी और जिंदगी बदलने वाली बात सिखाते हैं जिसे वो पावर लॉ कहते हैं। इसका मतलब है किसी भी पोर्टफोलियो में सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ही इतना बड़ा रिटर्न देती है जो बाकी सारी इन्वेस्टमेंट को मिलाकर भी नहीं मिलता। यानी अगर एक इन्वेस्टर 20 अलग अलग स्टार्टअप में पैसा लगाता तो असल में सिर्फ एक कंपनी ही उसे असली गेम चेंजर वाला रिटर्न देती है, बाकी सब औसत या फेल हो जाती है। यही पावर लॉ हमारी अपनी जिंदगी और करियर पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपना समय और एनर्जी बहुत सारी अलग अलग छोटी चीजों में बांट देते हैं, ये सोचकर कि हर चीज बराबर इम्पोर्टेंट है, हर स्किल सीखना जरूरी है, हर अपॉर्चुनिटी को ट्राई करना चाहिए। लेकिन थेल कहते हैं असल में एक या दो चीजें ही ऐसी होती है जो आपकी पूरी जिंदगी और करियर की दिशा बदल सकती है, बाकी सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपका समय और एनर्जी खा रह जाते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को बहुत सारी जगह बांटने की बजाय उस एक सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी को पहचाननी और उस पर अपनी पूरी ताकत पूरा फोकस लगा दीजिए। यही वो सोच है जो एवरेज बिजनेस और सच में बड़ी हिस्ट्रों में कंपनीज के बीच फर्क पैदा करती है। तो दोस्तों अगर हम पूरी किताब को एक लाइन में समेटे तो पीटर थिल यही कहते हैं दुनिया की नकल करना बंद कीजिए, कुछ ऐसा बनाइए जो पहले कभी नहीं बना नहीं बनेगा। भीड़ में अलग कंट्रीस्टेंट सोचिए, एक बहुत छोटे मार्केट में शुरुआत कीजिए, अपने सीक्रेट पर पूरा विश्वास रखिए और अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाइए। और जब एक बार आपको सही दिशा मिल जाए तो पूरी ताकत के साथ उसी एक चीज पर फोकस कीजिए। कंपटीशन से बचिए, दूसरों से लड़ने की बजाय अपनी खुद की एक नई कैटेगरी बनाइए जहां आप अकेले राजा हो। अगर ये पूरा वीडियो सीरीज आपके लिए वैल्यूबल रही हो तो एक बात कमेंट में जरूर बताइए, आपका वो कंटेंट आइडिया क्या है जिस पर सिर्फ आप विश्वास करते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं करते। मैं हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ और जितना हो सके रिप्लाई भी करता हूँ। अगर आपको बिजनेस और स्टार्टअप और सेल्फ इम्पोर्टेंट से जुड़ी ऐसी डीप और एक्शनेबल बुक समरी चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने उस दोस्त या कॉलेज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है या जिसे नई सोच की जरूरत है। मिलते हैं अगली बुक समरी में, तब तक के लिए कुछ नया सोचिए, कुछ नया बनाइए और जीरो से अपना खुद का वन बनाइए।